जी, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, गैस कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मैं भी अपनी खिड़की पे बैठा हूँ। बाहर धूप निकली हुई अच्छी, तो बर्फ़ सब पिघल चुकी है। मतलब कि हमारे घर के आसपास तो सब पिघल चुकी है, बाकी दूसरी और जगह जो होंगी वो भी पता नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जंगलों में उधर पड़ी है। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा, जो पीछे वीडियो थी, तो शर्त के मुताबिक मैंने आपको बोला था। शायद एक वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया कि एक वीडियो के बाद नहीं बना पाया, लेकिन बिजनेस का वीडियो मैं अब बता देता हूँ आपको। मैंने एक लिस्ट निकाली है, लिस्ट बनाई है कि क्या क्या बिजनेस आप यहाँ कर सकते हो। अब आपने मेरी अगर वो पहले वाली बिजनेस वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया था आपको कि आप बिजनेस करने से पहले अपना माइंड पूरा तैयार कर लो, क्या क्या आप बिजनेस करोगे तो कितना पैसा लगेगा, सब आप जानती हो। दूसरा, नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा वीडियो, या फिर एंड में डाल दूंगा वीडियो, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर बिजनेस करने के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि रशियन लैंग्वेज यहाँ सबसे ज़्यादा, यहाँ इंग्लिश भी इतनी नहीं चलती है। लेकिन मैंने पुरानी वीडियो में यही बताया था कि आप लोगों को फिर सपोर्ट के लिए आप ले सकते हो, जैसे कुछ अकाउंटेंट मिल जाते हैं, या फिर जो लोग इंग्लिश जानते हैं, आपको एक मैनेजर भी मिल जाएगा। आप उनको सब अपने उस पर रख सकते हो कि भाई वो आपको सब हेल्प करेंगे कि आपको इंग्लिश में दिक्कत ना हो। क्योंकि जो पुराने लोग पहले आए थे कभी, तो वो लोग भी जरूरी नहीं कि सब लोग रशियन जानते थे, जो आज ऑलरेडी बिजनेस अपना सेटअप कर चुके हैं। मैं भी इतना बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल सकता रशियन, क्योंकि मेरी अपनी मदर लैंग्वेज तो है नहीं, मदर टंग तो है नहीं, क्या बोलते जो भी है, तो मेरी तो हिंदी है। बट काम चलाने लायक तो इतनी जान गया भाई, 13-14 साल हो गए, तो आप भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि कर सकते हो। अच्छा, सबसे मेन दिक्कत जो क्वेश्चन जो आता है मेरे को, कई लोग मुझे पूछते हैं कि भैया ट्रक ड्राइविंग का कुछ है क्या यहाँ पे, मैं ट्रक ड्राइविंग कर सकता हूँ क्या। देखो, मैंने आज तक किसी इंडियन को यहाँ पर ट्रक ड्राइविंग करते हुए नहीं देखा, बट इतने व्लॉग्स और वीडियोस देखे हैं जितना कनाडा और यूएस में ये काम होता है। शायद उसमें बहुत ज़्यादा कमाई भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर शायद लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ सिर्फ इंग्लिश में है। मान लो अगर आपको लाइसेंस के उस पर, मतलब कि आपके पास जो नॉर्मल लाइसेंस होता है ना, इंटरनेशनल लाइसेंस तो होता ही है, नॉर्मल लाइसेंस पे भी आप यहाँ पर ट्रक गाड़ियाँ चला सकते हो, लेकिन ट्रक का एक अलग लाइसेंस होता है। मान लो आपने यहाँ पर आके क्लासेस ली और आपने यहाँ का लाइसेंस ले लिया और यहाँ का ट्रक चलाने के लिए वो हो गए, लेकिन मेन फिर वही लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बिना लैंग्वेज के आप रोड पे निकल जाओ नेविगेटर के थ्रू, या कैसे आप देखोगे कि किस जगह आप पहुंच गए, है ना। या आपको पुलिस पकड़ ले तो आपसे कुछ बात करे तो आप समझ नहीं पाओगे, तो उसके लिए भी आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए। तो ज़्यादा वो नहीं करते, मैं आपको पहले शुरुआत से बताता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर आप बिजनेस कर सकते हो जो अच्छा बिजनेस है फॉरेनर्स के लिए। देखो, सबसे मेन यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग फर्म। इंजीनियरिंग फर्म में है कि आप इसके अंदर अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में उनके लिए मशीनरी बना सकते हो, या फिर ये सब चीज़ें जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ होती हैं, है ना, ड्रिल्स और ये सब चीज़ें, प्रिंटिंग मशीन्स, ये सब, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो आप कर सकते हो। अब देखो, ये वही लोग कर सकते हैं जो इस चीज़ के फील्ड में रहे हों बहुत टाइम से, है ना। यहाँ एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा गेम है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट बहुत चलती है, मतलब कि हर चीज़ का ऐड और ये सब, ये इंडिया में क्या हर पूरी दुनिया में ही है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ही होता है। तो आप इसमें भी अपना वो कर सकते हो। इसके लिए आप अपना, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू, या फिर आप अपनी कंपनी खोलें, एजेंसी खोलें, जिसके अंदर आपके लोग होंगे, वो आपके लिए काम करेंगे। आप रोड स्ट्रीट पे जो एड्स लगते हैं, या पोस्टर्स पे ऐड लगते हैं, हर तरह के ऐड चलते हैं अभी भी यहाँ पर। एक ये हो गया। अब आपको इसमें चूज करना, आपको क्या सही लगता है अपने इसलिए। दूसरा हो गया मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेडिसिन का काम तो देखो, अब मेरे को नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा बंदा मेरी वीडियो देख रहा होगा जो मेडिसिन का ये करेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, सन फार्मा है, इप्का है, और भी सिप्ला है, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां। तो उनका तो मेन मालिक, उनको मालूम है कैसे करना। और आपको मैं पहले बता दूं कि दवाइयां का एक एक दवाई रजिस्टर्ड करवाने का कई लाख डॉलर लगता है रजिस्टर्ड करवाने का, ठीक है। उसके बाद तो और पैसा लगेगा, तो वो तो आप भूल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कंपनी मेरे को देख रही होगी कि मैं उनको ये चीज़ बताऊं। वो ऑलरेडी जब वो आएंगे तो वो कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बता दूं, बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल जो आपने इंडिया में चलाई होगी, पल्सर हो गई, प्लेटिना हो गई, सब बजाज की है ना, ये ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है। अब बजाज कंपनी आई है, अपनी बाइक्स लाई है यहाँ पे, अब वो यहाँ पे बना रही होंगी, अपनी बनी बनाई ला रही होंगी। तो मैंने प्राइस भी देखा, 2 लाख रुपए की पल्सर है, 2-2.5 लाख की, ऐसे रूबल में। ऑफकोर्स वहाँ से जब ला रहे हैं तो 1-1.5 की तो शायद इंडिया में हो गई प्राइस। तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, और भी कई बड़ी कंपनी आ रही है। अभी एक विस्की कंपनी आ रही है, मुझे सृजन बाजार का, मेरा कजन जो है। आगे चलते हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, ठीक है।
कि भाई क्योंकि यहाँ पर बहुत डिमांड है मेडिकल दवाइयों की और इन सब चीज़ों की ना। अब वो आप कर लो कि आपको उस चीज़ के फील्ड में हो तो आप कर सकते हो। तो एक है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी। अब इसमें यही है कि मोबाइल ऐप्स जो बनाते हैं आप उसमें तरह तरह के ऐप बना सकते हो, क्योंकि जैसे आप मान लो कई कंपनियां यहाँ बंद हो गई हैं, जैसे आप booking.com बंद हो गया मोबाइल ऐप है या जो भी है। अब मान लो आप अपना एक ऐप बना लो जिसमें ये लोग यूज़ करेंगे, आपको सिर्फ रशिया के लिए हो तो अच्छा रहेगा। या फिर और भी कुछ ऐप्स अगर आप कर सकते हो तो ये काम तो शायद आप इंडिया से भी बैठ के कर सकते हो रशिया के लिए, लेकिन यही है कि आपको यहाँ का पहले वो देखना है, फील्ड देखना है, राइट। उसमें मोबाइल ऐप्स में कुछ भी हो सकता है, गेम्स भी हो सकता है, कई सारी चीज़ है, मतलब कि इससे रिलेटेड छोटे मोटे गेम्स होते हैं आजकल। तो ये टिकटॉक भी बैन हो गया वैसे तो रशिया में। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता हो, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता मोबाइल ऐप में आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपके यहाँ क्या क्या कर सकते हो। एक है फिश एंड सी फूड। सी फूड में ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉन्स आते हैं इंडिया के, मैंने देखे हैं। अब एक दो कंपनियाँ ला रही होंगी, अगर आपके रिलेशन है तो आप भी लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिश के रिलेटेड भी आप चीज़ ला सकते हो, फूड आइटम्स आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बनाना है, केला है, यहाँ पर एक्वाडोर से आता है, इंडिया का केला भी ला सकते हो। वो आपको पता होगा कि आप कैसे उसमें कर सकते हो, कैसे वो आते हैं, कैसे उनकी पैकिंग होती है, कैसे वो करते हैं। अगर इतना आता है तो आगे फिर हम हेल्प कर देंगे आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए कि कैसे यहाँ पे काम होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मिंग एक पॉइंट है, फार्मिंग में आप क्या क्या कर सकते हो। यहाँ पर फार्मिंग में देखो, यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ और हो रही है कि रशिया आपको खुद ज़मीन दे रहा है, बहुत सस्ते में ज़मीन दे रहा है कि चलो करो इस पे फार्मिंग, उगाओ जो उगा सकते हो आप इस पे, यहाँ की मिट्टी का देख के। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ जगह लेके उसको एक हीटिंग वाला वो लगा रहे हैं, जैसे हमारे दाचे पिता ऐसे वो प्लांट का टाइप का बंद हो जाता है ना, उसके अंदर मशरूम उगा रहे हैं और स्ट्रॉबेरीज उसके अंदर उगा रहे हैं, तो वो हर महीने उगा सकते हैं। तो इसलिए बहुत स्ट्रॉबेरीज और ये सब बहुत बिकती है यहाँ पर। तो आप ऐसी जो चीज़ें उसमें उगा सकते हो, छोटी सी जगह में इतना उगाओगे खूब होगी। मशरूम्स इतने तरह की यहाँ पे बिकती है, साला मैंने इतनी आज तक मशरूम नहीं सोची थी। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो फार्मिंग से, अगर आप जानते हो। इसमें लिखा हुआ भी है, देख कई सारी चीज़ें हैं, टमाटोज और ये सब आप छोटे उसमें लेके ज़मीन उस पर वो करके, और आपको उसमें इंडिया से आप बंदे और ले सकते हो जो काम करेंगे आपके लिए। उनका वीज़ा लगेगा, वर्क परमिट लगाओ और उनसे काम करवाओ, क्योंकि वो जानते हैं उस चीज़ का, कोई दिक्कत नहीं है। एक है जी बुचरी हो गया आपका यही मीट से रिलेटेड ना। तो यहाँ पर आपको पता ही है रशिया में मीट बहुत ज़्यादा होता है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में मीट बहुत ज़्यादा चलता है, जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ मीट भी बहुत होता है, तो यहाँ पे भी मीट बहुत होता है। तो बुचरी आप खोल सकते हो। अब उसका क्या वो होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो ये मेरा फील्ड है, लेकिन ये है कि ये भी ऑप्शन है। हिंदुस्तान से भी बहुत मीट जाता है दूसरे देशों में, तो फिर यहाँ पे आप अपना बुचरी खोलो, उसमें कैसे करो ये आई डोंट नो, लेकिन कर सकते हो ये काम भी। फर्नीचर मेकिंग, फर्नीचर के लिए बहुत अच्छा है भाई। मैंने फर्नीचर का यहाँ पे जो देखा है, इतना महंगा फर्नीचर है। अभी जैसे मेरी एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, वो मेरी जो फर्नीचर है, पूरा जो अलमारी है, वो 84,000 रूबल की हमें पड़ी। उसमें आपका ट्रांसपोर्ट भी था और बंदे ने आके लगाया भी था। 5,000 रूबल बंदे के लगाने के थे और 3,000 रूबल ट्रांसपोर्ट का था। ये फर्नीचर वही थे जो आके जोड़ देते हैं, सब लगा देते हैं। मैं लेना को बोल रहा था कि अगर मैं इंडिया में होता तो आई थिंक इस प्राइस में 80,000 रुपीज में मैं पूरा घर का फर्नीचर बनवा देता अपने हिसाब से, कि भाई मुझे ये साइज चाहिए और बहुत अच्छी लकड़ी में। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे मालूम है हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ गई है, लेकिन मुझे ये पता है कि इससे तो अच्छी क्वालिटी का बनता, बहुत अच्छा बनता, और इससे बड़ा ही बनता, बहुत पैसे 80,000 में तो बहुत अच्छा बनवा देता। तो फर्नीचर का बहुत इस टाइम स्कोप है, क्योंकि आइकिया बंद होने के बाद और कई सारी फर्नीचर जो यूरोपियन कंपनी थी उनके बंद होने के बाद, आइकिया तो बहुत बड़ा मार्केट था और अभी भी एक दो लाइन में है, बंद होने वाली है। तो फर्नीचर बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं अपने पार्टनर से जब बात कर रहा था पीछे कि भाई फर्नीचर का कर सकते हैं, इंडिया से हम फर्नीचर बनाने वाले यहाँ लाए, यहीं की लकड़ी से बनवाए जैसे अपना, और कारपेंटर लाके और उनसे यहीं एक जगह खोल लें, एक फैक्ट्री वहीं बनवाए और वो करें। आप वही है ना, उस चीज़ में आपको वो फील्ड हो। अब मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, अब वो इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा हो कि हम 2-3 कारपेंटर लाएं और अपने डिज़ाइन, इंडियन डिज़ाइन या कुछ भी यहाँ के डिज़ाइन से वो बना के और डालें, इंटरनेट साइट बना के, एक वेबसाइट बनाए, इस पर प्राइस डाल के, बहुत मोटी कमाई है। यहाँ पे लकड़ी खूब मिलती है, लकड़ियाँ बहुत सस्ती है, और हम पे अगर कला है, हम पे अपने वर्कर हैं, तो ये काम कर सकते हैं। इससे वैस कुछ है ही नहीं। गिफ्ट शॉप का बहुत अच्छा गेम है। यहाँ पे फ्लावर्स की शॉप्स इतनी चलती हैं, गिफ्ट शॉप बहुत चलती हैं, क्योंकि ये
ये छोटे मोटे त्यौहार हो या लड़के लड़कियों को देना है, ये गिफ्ट तो आदान प्रदान चलता ही रहता है, सदियों से चल रहा है, सदियों तक चलता रहेगा, चाहे हिंदुस्तान हो यहाँ हो। यहाँ पे बस यही है कि यहाँ चाइनीज़ आइटम ज़्यादा है और वही चाइना ने मार्केट बना रखा है। आई थिंक इंडिया से भी जो लोग आएंगे उनके पास भी कोई गिफ्ट कैसा नहीं होगा, या तो अपनी कुछ हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हो, इंडियंस आइटम, उसके गिफ्ट बनाएं, या फिर वो भी चाइना से ला के बेचें, है ना भाई। यहाँ पे मोबाइल एसेसरीज का बहुत काम है, मोबाइल एसेसरीज चाइना से बहुत लाते हैं। इंडिया में भी आजकल मोबाइल एसेसरीज सब चाइना से आती है और वहाँ बिकती है खूब, ये मोबाइल टेम्पर स्क्रीन वगैरह सब चीज़ ना। एक है बार एंड स्नैक जॉइंट। बार स्नैक जॉइंट वही हो गए छोटे मोटे कैफ़े, कॉफ़ी कैफ़े सब बहुत चलते हैं। कॉफ़ी के तो बस कहीं छोटे छोटे इतने खुले होते हैं, खूब चलते हैं, दबा के चलते हैं। तो छोटे मोटे कैफ़े आप खोल सकते हो उसमें, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स बहुत चाहिए होते हैं कि आपको अपना रशियन बंदा ही रखना है या फिर आप इंडियन कोई बंदा रखोगे जो आपके लिए काम करेगा, तो इसके लिए भी आप सोच सकते हो। छोटे मोटे कैफ़े, बार, स्नैक जॉइंट, ये सब। बार के लिए तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, बहुत उसमें भी लफड़े हैं। एक है क्लीनिंग सर्विस। क्लीनिंग सर्विस का बहुत अच्छा गेम है यहाँ पर। फिलीपींस लोग बहुत हैं यहाँ पे जो क्लीनिंग सर्विस में है, या फिर नैनी का काम जो करते हैं वो भी बहुत हैं। चिल्ड्रन सर्विस उसमें अलग है लिस्ट में भी, तो ये नैनी का या फिर क्लीनिंग का ये भी बहुत अच्छा है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने यहाँ बंदे रख ही लेते हैं सीधे, और सब लीगल होता है, कोई ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप उसका भी काम कर सकते हो, अपना इंडिया से वर्कर लाओ या जैसे भी है क्लीनर लाओ, उनको वर्क परमिट के तौर पर अपनी कंपनी खोल के बकायदा ऑफिशियली सब कुछ करना है, क्योंकि कोई भी अनऑफिशियल नहीं है यहाँ होना सब ऑफिशियल ही है। डॉक्यूमेंट्स और ये सब कागज पत्तर सब कुछ चाहिए पूरे ऑफिशियल, सब काम खोल के कि भाई हाँ आपके पास क्लीनर है, या फिर आप यहीं से क्लीनर इकट्ठा करो, आपके यहाँ पे बनाओ कि आप लोगों को फिर जॉब प्रोवाइड करो, आपको तो बैठे बैठे पैसा मिलना है। चिल्ड्रन सर्विस मैंने आपको बताई थी, चिल्ड्रन सर्विस वही नैनी वाला ही हो गया, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग जो है अपने बच्चों को या तो अपना देश की साथ जिसको बोलते हैं बल्कि किडन गार्डन में छोड़ देते हैं, जैसे हमारा साथी को उसमें पढ़ रहा है। अब लेना जॉब पे गई, अब मुझे कोई काम होगा तो मैं वहाँ जाऊँगा और वो अपना वहीं पे है। सुबह 8 बजे चला जाता है, रात में 6 बजे आता है शाम को, दोपहर में वहीं सोते हैं, वहीं खिलाते पिलाते सब कुछ वही होता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन प्राइवेट वाले लोग, कुछ लोग हैं नहीं भेजते वहाँ पे, क्योंकि बच्चे जल्दी ज़्यादातर बीमार होते रहते हैं, या फिर वो क्या करते हैं एक नैनी को रख लेते हैं, एक चिल्ड्रन सर्विस मतलब कि एक बंदी रख ली, वही पूरे दिन उनके साथ रहेगी, उसको खिलाएंगे पिलाएगी सब कुछ, और रात में शाम को जब माँ बाप आ जाएंगे फिर वो उसकी छुट्टी वो चली जाएगी। ऐसे भी बहुत है, ये भी आप कर सकते हो। तो एक है डिजाइनर क्लॉथ्स एंड एसेसरीज। देखो जो आज के टाइम में रशिया में ये क्लोथिंग का और इसका बहुत बढ़िया मार्केट है। कपड़ों की इतनी कंपनियां बंद हुई हैं, गारमेंट्स की। मैंने अपने कई दोस्तों को भी रिकमेंड किया था कि भाई आप लोग अपना यहाँ पे शुरू कर लो कपड़ों का और इसका, बट वो लोग माने नहीं। तो देखो अगर आप लोगों को सही लगता है तो क्लोथिंग का इंडिया से देखो, कॉटन बहुत अच्छा है, इंडिया से भी कपड़े यहाँ लेडीज गारमेंट्स बहुत ज़्यादा बेटर है, और बच्चों के तो बहुत अच्छा उसमें कमाई होती है, तो वो भी आप कर सकते हो। स्पोर्ट्स गुड्स का भी काम कर सकते हो आप। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि अगर आप सोचो कि भाई क्रिकेट के सामान का वो करना है तो क्रिकेट तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ स्पोर्ट्स का और जो सामान है जैसे बॉक्सिंग से रिलेटेड या टेनिस, बैडमिंटन और जो चीज़ें हैं फुटबॉल्स, ये सब आप काम कर सकते हो। मेरठ, मैं जहाँ से हूँ मेरठ से, तो वहाँ पर तो सारा स्पोर्ट्स सिटी है पूरे, वो उसको बोलते भी हैं, इतना स्पोर्ट्स का वो है, तो जितने भी वहाँ लोग हैं वो आप कर सकते हो यहाँ पे काम अपना। लेकिन वो ये आप लोग सोचोगे कि हमारा वहाँ बिजनेस है तो वहाँ से हम सीधे सप्लाई करें, यहाँ कोई नहीं बैठा है ऐसा, वो उन लोगों को भी नहीं पता। इसलिए तो या तो एक बार आप आओ, एक विजिट करो, बिजनेस विजिट करो, लोगों को देखो, उनसे मार्केट बनाओ, अपनी क्लाइंट बना लो और उनके साथ डील करके फिर वहां से माल भेजते रहो, पैसे लेते रहो, ये भी कर सकते हो। हाँ जी, तो जी ये था आपके सामने सारे, मैंने जितने बड़े बड़ी जो चीज़ देखी थी वो मैंने आपको बता दी, और छोटी मोटी चीज़ है वो जो समझ से बाहर है, वर्चुअल असिस्टेंट, स्टार्टअप ब्लॉग या ऑनलाइन मशीन टूल टेंट, ऑनलाइन रिटेलिंग, ये सब नहीं लगता कि कोई इंटरेस्टेड होगा। अब यही है कि बिजनेस के उसमें अगर आप सोचो कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो खोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी खोल सकते हो। डॉक्यूमेंट्स और कुछ लगते हैं वो भी हो जाता है, जैसे हम लोगों ने खोला हुआ है। तो जिससे रिलेटेड आप हो, अब बिजनेस खोलने का मतलब वही कि पैसा बहुत लगाना पड़ता है, अच्छा पैसा लगाना है, अच्छा पैसा कमाना है। तो उस टाइम जो है आपका एक तरह से कि भाई ये हो गया फूड से रिलेटेड, दूसरा कपड़ों से रिलेटेड, ये सबसे अच्छा ऑप्शंस है, क्योंकि लोग खाते पीते ज़्यादा हैं, अपना खाने पीने का कभी रुकना नहीं और कपड़े पहनने का भी। और ये बहुत इजी में भी है क्योंकि गारमेंट्स का आप इंडिया से ला सकते हो और ये सब कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना जो भी होगा। कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट कर देना, और कुछ बिजनेस से रिलेटेड आपको बहुत आप इंटरेस्टेड हो कुछ बिजनेस से तो मुझे मेल कर देना, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने भेज दिया लिंक। और बस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, लिंक वो डिस्क्रिप्शन में ही है। आगे ना एक वीडियो और बना लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए 10 विदाई।